नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ गौड़, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है इनकम टैक्स के जो फॉर्म में यानी फॉर्म्स के नामों में जो बदलाव हुआ है और कुछ रूल्स में चेंजेस हुए हैं, तो जून 2026 में उन सभी को जान लेना बहुत जरूरी है जो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं या अपना टीडीएस कटवाते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कौन कौन से फॉर्मों में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले बात करें जो सैलरी पर्सन और पेंशन पर्सन है, जो फॉर्म टीडीएस कटने के बाद फॉर्म 16 प्राप्त करती है, तो अब यहाँ पे फॉर्म 16 जो है उसका नाम चेंज करके यहाँ पे रख दिया गया फॉर्म 130। ये फॉर्म्स की लास्ट डेट जो एम्प्लॉयर को जारी करने की थी वो 15 जून थी। तो अब यहाँ पे ये पेंशनर और सैलरी पर्सन अपना फॉर्म अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, एक फॉर्म 26 एएस था जिसमें हम टीडीएस की डिटेल देखते थे, तो फॉर्म 26 एएस का भी नाम चेंज कर दिया गया है। अब उस 26 एएस का नाम वहां पे बदल के फॉर्म 168 कर दिया गया है। तीसरा, फॉर्म 15G और 15H का कंबाइंड फॉर्म तैयार किया गया है जो कि है फॉर्म 121। तो ये तीन फॉर्मों में बदलाव हुआ है, यानी उनके नाम में बदलाव हुआ है, काम सब वही है। और इसके अलावा जो फॉर्म 16 है उसको भी 3 पार्ट्सों में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी। अब हम बात करते हैं कुछ अलाउंसेस की, जो छूट की सीमा बढ़ाई गई है। इनकम टैक्स के रूल में कुछ चेंजेस हुए हैं, उनकी छूट की सीमा का दायरा कितना क्या बढ़ाया गया, कौन कौन से अलाउंसेस हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो अभी तक 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ मिलता था, उसे अब यहां पे बढ़ा दिया गया है और वो कर दिया गया 3000 पर चाइल्ड पर पर्सन, यानी कि पर मंथ पर चाइल्ड। इसके अलावा हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस जो पहले 300 रुपीज पर मंथ पर पर्सन होता था, अब उसे बढ़ा के 9000 पर मंथ पर पर्सन कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा कदम है। तीसरा, फ्री मील्स जो 50 रुपीज पर पर्सन था, अब उसे 200 रुपीज पर पर्सन कर दिया गया है। ये कुछ तीन अलाउंसेस की छूट की सीमा के दायरे इसमें बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा स्कूटनी से रिलेटेड भी कुछ सख्त नियम लाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो क्या क्या है, चलिए जान लेते हैं। स्कूटनी किस किस की हो सकती है। सबसे पहले, ऐसे पर्सन जो अपनी एआईएस यानी कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट को यदि अपने म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन या शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन से मैच नहीं करा पाते, तो फिर उनके लिए 30 जून तक उन पे स्कूटनी होने का खतरा पूरी तरह से मंडरा सकता है। सेकंड, ऐसे पर्सन जिनके ऊपर रेड की जा चुकी है इस साल इनकम टैक्स की, पूरे साल में इनकम टैक्स ईडी की रेड हो चुकी है, तो उनकी भी स्कूटनी हो सकती है। तीसरा, ऐसे पर्सन जिन्हें सेक्शन 148 के तहत नोटिस मिला हुआ है, और कुछ ऐसे पर्सन जो नील रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन किसी साल वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे क्योंकि उनकी इनकम नहीं हुई है, तो उन्हें नील रिटर्न भी है तो फाइल करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर उनकी भी किसी वक्त भी स्कूटनी हो सकती है। तो ये कुछ स्कूटनी से रिलेटेड आपको नियम याद रखने बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहले एचआरए में 50% जो छूट मिलती थी, उसके अंदर कुछ इलाकों को छोड़ के अब कुछ नए इलाके शामिल किए गए हैं, कुछ नए स्टेटों को शामिल किया गया है। इसमें बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे को, सिटी को शामिल किया गया है। 50% एचआरए का यहाँ पे उनको ही बेनिफिट, यहाँ पे जो रहते हैं जो लोग, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के कुछ चेंजेस इनकम टैक्स में जो बेहद जरूरी थे आप सभी लोगों को जानना। और इनकम टैक्स आईटीआर 1 में जो पर्सन्स अपने 2 मकानों की डिटेल नहीं दिखा पाते थे, ऐसे सैलरी या पेंशन पर्सन जिनके एक से अधिक 2 मकान हुआ करते थे, उनकी डिटेल भी उन्हें आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ती थी, तो अब वो फैसिलिटी आईटीआर 1 में दे दी गई है। अब वो यहाँ पे अपने एक से अधिक यानी कि 2 मकानों की डिटेल भी दे सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे इनकम टैक्स में एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि अपने आईटीआर आप फाइल करने जा रहे हैं, पेंशनर या सैलरी पर्सन, तो उनकी डेट, लास्ट डेट 31 जुलाई है, 31 जुलाई। और इससे पहले यदि आप करेंगे तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट, जो अलाउंसेस हैं या जो डिडक्शन है उनका ले सकते हैं। अगर उसके बाद आप करते हैं तो फिर आपको सीधा न्यू टैक्स रिजीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ओल्ड टैक्स रिजीम का यदि बेनिफिट लेना है तो 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करें। ये सभी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप यकीनन अपनी आईटीआर और इनकम टैक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं
अच्छे से उसको भर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं और कोई भी गलती की संभावना ना के बराबर रह सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे फॉरवर्ड करते रहिए, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और लोगों को भी ये अपडेट फाइनेंस, एजुकेशन, जीएसटी और शेयर मार्केट से रिलेटेड समय समय पर मिलती रहे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।